ओके, तो लास्ट मीटिंग में हम एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें उस वक्त थोड़ा इशू था मुझे भी। तो अब इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें यह है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का ये ब्रैकेट है। इसका मतलब ये है कि हमें जीरो को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करवाना चाहिए, राइट साइड से भी अप्रोच करवाना चाहिए। अगर दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा और जो आएगा वो इसकी लिमिट होगा। तो जरा देखिए, हम पहले ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो x है वो जीरो से छोटा नंबर है। क्योंकि हमने जीरो के बिल्कुल करीब लेना है तो हम -1 से भी बड़ा ले लेते हैं। यानी रियल लाइन के ऊपर यहाँ पर जीरो मौजूद है, तो हमने जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाना है, तो उसके लिए हम जीरो से बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट चूज कर लेते हैं यहाँ पर। यानी यहाँ अगर -1 है तो -1 से थोड़ा राइट साइड पर और जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर, यहाँ से हमने x चुन रखा है। यानी x -1 से बड़ा है, जीरो से छोटा है, यानी x नेगेटिव है। ओके, अगर x नेगेटिव है तो उस सूरत में साइन x क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। क्योंकि साइन अगर नेगेटिव एंगल है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है और साइन x अगेन नेगेटिव बन जाता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि साइन x नेगेटिव। अच्छा, x भी नेगेटिव है, साइन x भी नेगेटिव है, तो इनकी रेशियो क्या होगी, साइन x ओवर x जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स की रेशियो ली जा रही है तो दो नेगेटिव की रेशियो पॉजिटिव ही होती है। तो साइन एक्स ओवर एक्स जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। इसके साथ ही दूसरी तरफ आए तो आप ये जानते हैं कि साइन एक्स का जो मॉड है वो लेस देन एक्स होता है। अगर हम दोनों को एक्स मॉड से डिवाइड करते हैं, ओके, तो और फिर हम इसका मॉड ले लें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मॉड दैट इज लेस देन 1। ओके, तो साइन एक्स ओवर एक्स का अगर मॉड लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स ओवर एक्स खुद भी लेस देन 1 है। और ये तमाम के लिए वैलिड है। यानी चाहे एक्स पॉजिटिव है चाहे एक्स नेगेटिव है, दोनों सूरतों में साइन एक्स ओवर एक्स जो है वो लेस देन 1 होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि साइन एक्स ओवर एक्स इज लेस देन 1। अब आप जरा गौर करें कि साइन एक्स ओवर एक्स एक ऐसा नंबर है जो जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो जब इस तरह के किसी भी नंबर का हम ब्रैकेट फाइंड करेंगे, साइन एक्स ओवर एक्स का ब्रैकेट, तो मैं बता चुका हूं कि अगर नंबर जीरो से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो उसका ब्रैकेट जीरो होता है। तो इसलिए ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और हमें चाहिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो जीरो की इक्वल। अच्छा, ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जरा राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेंगे, हम x एक ऐसा नंबर लेंगे जो जीरो से बड़ा हो। यानी यहाँ इस x जीरो से थोड़ा सा राइट साइड पर हम एक x नंबर ले लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी फिर भी वैलिड होगी। क्यों भला, एक साइड से साइन x पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो इनकी रेशियो भी पॉजिटिव होगी। और दूसरी तरफ ये हम कह चुके हैं कि साइन x ओवर x ऑलवेज लेस देन 1 होता है, सो दिस इज लेस देन 1। तो इस सूरत में भी साइन x ओवर x एक ऐसा नंबर है जो जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है। यानी जब हम उसका ब्रैकेट लेंगे साइन x ओवर x, तो वो जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब हम इसकी लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोच टू जीरो फ्रॉम राइट साइड, तो उस सूरत में भी ये जीरो के इक्वल बनने वाला है। तो हमने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, इसकी राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो जीरो है। अच्छा, वैसे हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करें, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो वो 1 होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क याद रखिएगा कि अगर बगैर ब्रैकेट के साइन एक्स ओवर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो उसकी लिमिट 1 है, और अगर ब्रैकेट के साथ हो तो उसकी लिमिट जीरो है। ओके, तो ये तो था कल वाला क्वेश्चन जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा इसमें इशू आया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे, उससे ऑनवर्ड अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एंड होल पावर 2x प्लस 1। जरा यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले इसको देखें कि ये किस तरह का फंक्शन है।
ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हम इसको प्रॉपर बनाना चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, ये जो एक्स प्लस वन है इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू माइनस वन, और होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एंड होल पावर टू एक्स प्लस वन। अच्छा, अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू पर डिवाइड करेंगे तो वन बच जाएगा, और नेक्स्ट होगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एंड होल पावर टू एक्स प्लस वन। अच्छा, हमारे पास एक रिजल्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एक्स होल पावर एक्स दैट इज इक्वल टू ई। ये सेकंड ईयर की बुक में मौजूद है, हम इसको यूज करना चाहते हैं। अच्छा, ये रिजल्ट तब भी वैलिड है अगर यहाँ इस एक्स की जगह नेगेटिव मौजूद हो। तो यहाँ अगर नेगेटिव हो और ऊपर भी नेगेटिव हो तो उस सूरत में भी ये ई ही बनता है। तो मैं इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करने की कोशिश करूँ। यहाँ एक्स प्लस टू है नीचे, तो हमें भी पावर में भी एक्स प्लस टू चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो पावर में नेगेटिव एक्स प्लस टू चाहिए। ओके, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू, और पावर में हमें चाहिए माइनस एक्स प्लस टू, तो पहले तो हम लिखते हैं माइनस एक्स प्लस टू। ओके, अच्छा, अब बाकी यहाँ पर पहले से मौजूद है टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन पहले से मौजूद है, और हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस वन से, तो इसलिए डिवाइड भी कर देते हैं माइनस एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस टू से। इसमें हमने पहले वाले और इस स्टेप में सिर्फ एक चेंज किया है, वो ये है कि नेगेटिव एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और नेगेटिव एक्स प्लस टू के साथ डिवाइड भी कर दिया है, तो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड हुई है तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जो इनसाइड फंक्शन की लिमिट है ये तो ई बन जाएगी, यानी इस सारे की लिमिट अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो पहले मैंने लिख रखा है ये क्या बन जाएगी, ये तो ई बन जाएगी। लेकिन अगर पावर में देखें तो पावर में है टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस टू। अच्छा, इसको दोबारा हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूं कि दोनों को x से डिवाइड करवा देता हूं, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, टू एक्स प्लस वन था, जब x से डिवाइड किया तो ये बन गया टू प्लस वन ओवर एक्स। क्योंकि ऊपर कुछ x से डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड कर देंगे, x प्लस टू है, जब x से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा वन प्लस टू ओवर एक्स। x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वन ओवर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, टू ओवर एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो अब ये किसके इक्वल बनेगा, इनसाइड ई, और इसकी पावर में क्या है टू डिवाइडेड बाय माइनस वन, सो इट मीन दैट ई पावर माइनस टू, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो cos x पावर वन ओवर टू माइनस cos x पावर वन ओवर थ्री होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अगर हम इसमें x को जीरो पुट कर दें डायरेक्टली तो ये cos जीरो वन, ओके, वन पावर वन ओवर टू भी वन, cos जीरो वन, सो वन पावर वन ओवर थ्री भी वन, तो वन माइनस वन ऊपर जीरो, और नीचे भी एक्स अप्रोच जीरो करने से ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमें लॉपिटल रूल की तरफ जाना चाहिए। लॉपिटल रूल यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, पावर रूल के अकॉर्डिंग वन ओवर टू पहले आ जाएगा, cos x की एक पावर कम हो जाएगी तो माइनस वन ओवर टू बन जाएगा, और फिर इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव जो कि है माइनस साइन x। ओके, माइनस, अब नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वन ओवर थ्री cos x, इसकी पावर वन ओवर थ्री माइनस वन जो कि है माइनस टू ओवर थ्री, फिर cos x का डेरिवेटिव जो कि है माइनस साइन x, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे साइन स्क्वायर x है, इसका डेरिवेटिव होगा टू साइन x और साथ में cos x। क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट पावर में अप्लाई हुई इसका रूल, ये हम कर सकते हैं बच्चे, इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। इनसाइड हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पर लिमिट पुट करने से इसका आंसर ई आ रहा है, तो ऊपर जो एक फंक्शन इन्वॉल्व है उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, तो उसमें भी चूंकि एक्स इन्वॉल्व है तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दें। इसके लिए एक रूल भी है, अगली मीटिंग में मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ओके, अच्छा, तो
ये हम लॉपिटल रूल से कर रहे हैं। ऊपर ये जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी ऊपर से साइन एक्स कॉमन लेंगे, नीचे वाले साइन एक्स के साथ वो कैंसिल हो। ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1/2, नेगेटिव के साथ 1/2, कॉस एक्स की पावर -1/2। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा 1/3, और ये बन जाएगा cos x और इसकी पावर -2/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 cos x। अब लॉपिटल रूल लगाते हुए साथ साथ ये भी देखना होता है कि क्या दोबारा लॉपिटल रूल लगाने की जरूरत है या नहीं है। उससे पहले इसमें लिमिट पुट करके चेक की जाती है। जब हम इसमें 0 पुट करें तो आप देख सकते हैं कि अब ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, यानी हम इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। ये बन जाएगा -1/2, cos 0 1 होता है, 1 पावर -1/2 भी 1 है। इसी तरह +1/3, cos 0 1 है, 1 पावर -2/3 भी 1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 cos 0 जो कि 1 है। सो जस्ट तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम 6 होगा, -3 + 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। -3 + 2 which will be -1, -1/6 divided by 2, so -1/2। तो इसका राइट ऑप्शन बी। मैं बताता हूँ जी इस बारे में। ओके, नेक्स्ट नंबर 11 देखिए कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 -2x प्लस एक्स हो गया। इसमें भी अगर हम एक्स को 1 पुट कर दें तो ये 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0, और ये 1 1 - 1 0 डिवाइडेड बाय 1 -2 + 1, ये भी 0 बन जाता है, यानी ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेना चाहिए। तो जब यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, 1 का डेरिवेटिव 0, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और डिवाइडेड बाय 1 का डेरिवेटिव 0, -2 + 2x। अच्छा, क्या अब हम इसमें x को 1 पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोबारा x को 1 पुट करेंगे तो फिर 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 1, दोबारा से लॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाता है -1/x², 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय -2 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2। अब हम पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? -1/1 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू -1। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो। अच्छा जी, ये कुछ कह रहे हैं कि जी चूंकि लिमिट जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, तो इस वजह से हम इसको पावर में भी ले जा सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि लिमिट ऑफ f प्लस जी, दिस इज इक्वल टू, या अल्फा f प्लस जी इज इक्वल टू अल्फा लिमिट f प्लस लिमिट जी। तो इस तरह पावर के लिए तो लीनियरिटी की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इसकी पावर में भी लिमिट चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट नंबर 12 देखिए कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ 1 प्लस एक्स ब्रैकेट एंड होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑफ एक्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए, अच्छा यहाँ एक बात कही गई है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को ऑब्जर्व करना है। तो हाँ ठीक है, ओके ओके। ये जो पिछला आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन तो है ना जी? जुनेद आप पूछ रहे थे शायद, मोहम्मद जीशान आप पूछ रहे थे। मोहम्मद जीशान, हम दो फंक्शंस की कंपोजिशन तो है ना ये? एक ये फंक्शन है और एक ऊपर, यानी आप इसे ले लें, दो फंक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स ले लें। जी ऑफ एक्स, आप एक्स एफ ऑफ एक्स ले लें इक्वल टू एक्स पावर 2x + 1, और जी ऑफ एक्स ले लें आप 1 - 1/x + 2। तो इनकी जो कंपोजिशन है, लिमिट ऑफ कंपोजिशन का रूल अप्लाई करते हुए आप यहां से देख सकते हैं कि इसकी पावर के लिए भी लिमिट अप्लाई की जा सकती है। एलन ने क्वेश्चन 9 में तो ये लास्ट में 0 × इन्फिनिटी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम नेचुरल लॉग लें, ओके ट्राई करते हैं जी, 1 मिनट जरा इसको पहले ट्राई कर लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये अपने तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकता है ना कि जब पावर में वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल हो, तो उस वक्त हम इसे कैसे टैकल।
अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इसको y मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस वन डिवाइडेड बाई x प्लस टू, और इसकी पावर है 2x प्लस वन। तो दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लें, सो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा 2x प्लस वन, और इसके साथ होगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन ओवर x प्लस टू, जिसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस टू, और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी इन दोनों के साथ। ओके, तो अब ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y विच इज इक्वल टू 2x प्लस वन मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस 2x प्लस वन मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस टू। अच्छा, अब जब हम इस पर लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी, तो लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y will be equal to limit x approach infinity 2x plus 1 multiply with natural log of x plus 1, और minus limit x approach to infinity 2x plus 1 and multiply with natural log of x plus 2। ओके, अच्छा अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड को तो आप साइड पे ही रखे ना, कि नेचुरल लॉग अलग से बाहर लिखा जा सकता है। तो लिमिट ऑफ 2x प्लस वन, इस पहली लिमिट को आप जरा गौर से देखिए कि लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 2x प्लस वन एंड नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन, अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये इन्फिनिट टाइप बन रहा है, यानी ये बन रहा है इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, यानी इसमें अगर आप पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी, और नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी आप इसे इन्फिनिटी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी हो रहा है। तो जब इस तरह का केस हो तो हमें कैसे डील करना चाहिए जी? ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसे किसी फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। देखिए कैसे मैं इसे चेंज करता हूँ। ऐसा करते हैं कि ये जो 2x प्लस वन है ना, इसे हम नीचे ले जाते हैं। अगर मैं इसे यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/2x प्लस वन। तो अब ये किस फॉर्म में है, ये बन गया 1/infinity यानी 0, और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन, यानी अब ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1/infinity मीन 0 टाइप। ओके, और इसी तरह इस दूसरे को भी हम चेंज कर लेते हैं, ये जो 2x प्लस वन है इसको भी हम नीचे ले जाते हैं। हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वन। तो अब अगर हम यहाँ पर लॉपिटल रूल को अप्लाई करें तो ये क्या बनता है, जरा इसको ट्राई करते हैं। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी ln ऑफ x प्लस वन का डेरिवेटिव 1/x प्लस वन, और नीचे बन जाएगा 1/2x प्लस वन का डेरिवेटिव, या इसको हम यूं ना लिख लें 2x प्लस वन पावर माइनस वन, 2x प्लस वन पावर माइनस वन, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2x प्लस वन पावर माइनस टू, और फिर 2x का डेरिवेटिव जो कि 2। ओके, अच्छा इसी को ही थोड़ा आगे बढ़ाएं, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी, ये ऊपर चला जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन बन जाएगा। अब जब हम इसमें x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, यानी -1/2 इंटू टू, तो ये जो कि इक्वल है -1 के। ये -1 हमें इसकी लिमिट मिली है। इसी तरह इसकी लिमिट भी इवेल्युएट की जा सकती है, और फिर आप देखेंगे तो आंसर इसका सेम ही आएगा। मेरा ख्याल है इसका आंसर भी -1 आने वाला है। x प्लस टू है ना, हाँ बिल्कुल, x ये भी -1 ही आएगा। ओके, तो ये -1, ये भी -1, तो ये टोटल किसके इक्वल हुआ, लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y दैट इज इक्वल टू -2। सो नेचुरल लॉग को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमें लिमिट ऑफ y मिल जाएगी। सो लिमिट ऑफ y व्हेन x अप्रोच इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू e पावर -2। तो इस तरह से भी आंसर यही है। ओके जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12। लिमिट x अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड साइन ऑफ 1 प्लस x ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑफ x। तो बात फिर ब्रैकेट फंक्शन की तरफ ही आ रही है। ब्रैकेट फंक्शन मैं कल भी कई मरतबा बता चुका हूँ, अब फिर थोड़ा सा जीरो पर मैं बता दूं कि क्या है। इसका ग्राफ जीरो पर कुछ यूं बनता है कि 0 से 1 तक ऐसे,
और 0 से पीछे -1 से 0 तक ऐसे। ओके, यानी 0 को अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएं, मैं यहां लिख देता हूं कि लिमिट x अप्रोच टू 0 ब्रैकेट ऑफ x, तो चूंकि 0 से लेफ्ट साइड पर है तो उसका आंसर होगा -1। ओके, और अगर हम 0 ब्रैकेट ऑफ x को राइट साइड से अप्रोच करवाएं, x अप्रोच टू 0 ब्रैकेट ऑफ x, तो ये इक्वल होता है 0। ओके, तो हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, तो यहां जहां ब्रैकेट ऑफ x है उसकी जगह -1 लिखा जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट, या डायरेक्ट ब्रैकेट ही पुट करें, ये बन जाएगा साइन ऑफ 1 प्लस ब्रैकेट ऑफ x की जगह लिखा जाएगा -1 एंड होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑफ x, जो कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं इसलिए -1 है। सो ये इक्वल होगा साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय -1, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट हम लिया जो कि 0। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि आप इसकी राइट हैंड लिमिट भी इवेल्युएट करें कि what will be limit x approach to 0 from right side sine of 1 plus bracket x divided by bracket x। ओके, नेक्स्ट नंबर 13 देखिए, लिमिट x approach to 0 1 plus ax whole power b over x is equal to e power 4, then the values of a and b are respectively, कि यहाँ से a और b की क्या वैल्यूज निकलनी चाहिए। अब ये लिमिट हमें बता दी गई है कि e पावर 4 की इक्वल है, तो ये बड़ा इजी है, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x approach to 0 1 प्लस ए एक्स। अब हमारे पास एक रूल है कि लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x दैट इज इक्वल टू e। तो यहाँ पर क्या है, ax, हमें पावर में क्या चाहिए, 1 ओवर ax, क्योंकि यहाँ जब x होता है तो ऊपर पावर में होता है 1 ओवर x, यहाँ ax है तो हमें पावर में चाहिए 1 ओवर ax, तो हम पहले पावर लिख लेते हैं 1 ओवर ax। अच्छा, तो किस चीज की कमी रहेगी, वैसे तो पावर थी b ओवर x, हमने यहाँ लिख दिया 1 ओवर ए एक्स, तो इसका मतलब एक b कम है और एक a हमने खुद लगाया है, सो ये ए बी बन जाएगी, पावर ए बी। और पावर 1 ओवर ए एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन b ओवर एक्स ही रह जाएगा ना, और ये हमें गिवन है कि दिस इज इक्वल टू e पावर। अच्छा, इसकी लिमिट जो है वो तो e है, सो दैट विल बी e पावर ए बी इज इक्वल टू e पावर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 4, यानी ए और बी ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 4 है। तो हमें ए और बी फाइंड करना चाहिए। अगर आप पहला पार्ट देखें तो 4 को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, दूसरे पार्ट में 34 आता है, 36 आता है, 32 सॉरी, और तीसरे पार्ट में भी 4 तो नहीं आता, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है कि नन ऑफ दीज, इनमें कोई भी राइट ऑप्शन नहीं। नंबर 14, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर हम इसमें x को 0 पुट करते हैं तो a पावर 0 1 1 -1 0, ऊपर 0 और नीचे भी 0 बन जाए, तो 0 बाय 0 फॉर्म। सो लॉपिटल रूल हमारा फेवरेट है, हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग a पावर x का डेरिवेटिव है a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a एंड डिवाइडेड बाय a प्लस x स्क्वायर रूट, पावर रूल, सो 1 ओवर 2 पहले और a प्लस x की पावर 1 ओवर 2 -1, सो -1 ओवर 2, और स्क्वायर रूट ए तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, ये जो 1 ओवर 2 है तो ऊपर जाकर 2 बन जाएगा, ये पावर नेगेटिव 1 बाय 2 है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव 1 बाय 2 बन जाएगी, a पावर x पहले से है और नेचुरल लॉग ऑफ a भी पहले से है। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 0 जो कि 1 है, साथ में नेचुरल, आंसर क्या बना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a नेचुरल लॉग। सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ओके, तो एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन को, तो किसी ना किसी तरह से ये सॉल्व हो ही जाते, और हमने जो ऑप्शन होते हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। तो अगर किसी तरह से भी, यानी हम इन तमाम एमसीक्यूज में डिफरेंट टेक्निक से कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करें। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन देखा कि वो पहले उसे सिंप्लीफाई करने से सॉल्व किया तब भी हो गया,
लॉपिटल रूल लगाया तब भी हो गया, तो नो प्रॉब्लम। इसे मुख्तलिफ टेक्निक से यानी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उसको छेड़ना चाहिए क्वेश्चन को। नंबर 15 देखिए कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस कॉस x एंड होल डिवाइडेड बाय x tan 4x। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए? जी, आप में से कोई बताना चाहे कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करें? 14 रैशनलाइजेशन से भी सॉल्व हो सकता है शराज। जी हो सकता है, बिल्कुल। ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट है और फिर उस पर एक फार्मूला लगेगा कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, जो कि नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है। आई थिंक कर सकते हैं उस तरह से भी। ओके, नंबर 15। अच्छा, एक और चीज, आप लोग अगर इन्हें डिफरेंट वे से सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर समटाइम मैं इतना टाइम ना होने की वजह से डिस्कस नहीं कर पाता, आप उसके सॉल्यूशन ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी देख लें और उस पर कमेंट भी कर सकें अगर उसमें कोई मसला है तो। ओके, नंबर 15। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x tan 4x इज इक्वल टू व्हाट? अब अगर हम x को 0 पुट करें तो ऊपर बन जाता है 1 माइनस 1 0 और 3 प्लस यानी 4, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो लॉपिटल रूल अप्लाई करें। ओके, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है लॉपिटल रूल लगाते हुए कि ऊपर भी ढेर सारे डेरिवेटिव्स हैं, नीचे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस तरह से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक और तरह से करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस 2x जो है ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये जो नीचे वाला x है इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, ये वाला। अच्छा, ये जो tan 4x है इसको हम लिख सकते हैं cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x। क्योंकि tan है तो ये एक्चुअली है sin ओवर 4, sin ओवर cos, तो नीचे था तो उसको cos को ऊपर लेके cos 4x ओवर sin 4x और 3 प्लस cos x को एज इट इज रहने दिया। ओके। अच्छा, ये 2 साइन स्क्वायर x है, ये जो 2 है इसको तो छेड़े ही नहीं ना, ये 2 तो बाहर चला जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स है तो इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और एक्स के साथ डिवाइड भी कर दिया। बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ डिवाइड करवा देते हैं। ओके, यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने एक एक्स यहाँ मल्टीप्लाई किया और एक यहाँ डिवाइड कर दिया। ओके। अच्छा, इसकी लिमिट क्या होगी, ये साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर मीन दैट हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो इसकी लिमिट तो 1 बन जाएगी। साइन 4x डिवाइडेड बाय x, अब चूंकि 4x है तो हमें यहाँ पर नीचे भी 4 ही चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी लिमिट भी 1 बन जाएगी। और बाकियों में तो हम हर x को 0 पुट कर ही सकते हैं, जब पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 0 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 और 3 प्लस cos 0 जो कि 1 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल और हमें आंसर क्या मिल गया, 2। सो इसका राइट ऑप्शन सी। ओके, नंबर 16। ये मुझसे कोई पूछ भी रहे थे, किसी ने मैसेज किया था पर्सनल में, मैं उनको उस वक्त रिप्लाई नहीं कर पाया। ये एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, एस जी एन ऑफ एक्स से उसे डिनोट किया जाता है। पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं और फिर मैं इसकी इस लिमिट की तरफ भी आता हूँ। सिग्नम फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि सिग्नम ऑफ एक्स दैट इज डिफाइंड एज एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स, या फिर इसे यूं भी लिखा जाता है, देखें अगर x पॉजिटिव नंबर होगा तो मॉड ऑफ x भी x बन जाएगा, x से x कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। कब, जब x ग्रेटर देन 0। ओके, और अगर x 0 हो तो ये जस्ट 0 की तरह डिफाइंड है। सो इफ x इज इक्वल टू 0 देन सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू 0। और अगर x नेगेटिव नंबर हो
जब नेगेटिव नंबर होगा तो लेफ्ट साइड से ये एक्स ही लिखा जाएगा और नीचे नेगेटिव एक्स लिखा जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल और ये -1 बन जाएगा इफ एक्स इज लेस देन 0। आई थिंक ये मैंने वीडियोस में भी डिस्कस नहीं की। तो इसका ग्राफ किस तरह का बनता है? जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1 है, यानी यहां पर अगर ये 1 हो तो इससे इस तरह यूं चलेगा, 0 पर एग्जैक्टली 0 बनेगा और 0 से लेस के लिए -1 बनेगा। यहां पर अगर -1 हो तो इससे पीछे ये ग्राफ होता है इसका। तो ये सिग्नम ऑफ x का ग्राफ है। ओके, हमें लिमिट किसकी फाइंड करनी है? हमें सिग्नम ऑफ x, यानी कंपोज किया गया सिग्नम ऑफ x को सिग्नम ऑफ x के साथ 3 मर्तबा, और फिर उस फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोच टू 0। अब अगर चूंकि x अप्रोच 0 कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ये अलग से डिस्कस करने वाली बात है। अच्छा, तो पहले सिग्नम ऑफ x का कंपोजिशन फाइंड करते हैं सिग्नम ऑफ x के साथ। ओके, एंड इसे हम लिख सकते हैं सिग्नम ऑफ x किसके इक्वल है? x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x। ओके, तो सिग्नम में ही सिग्नम को पुट करना है। इसका मतलब यह है कि सिग्नम ऑफ x में जहां x है उसकी जगह हमने पुट करना है x ओवर मॉड ऑफ x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्नम होता है x ओवर x मॉड, यानी ये बन गया x ओवर ब्रैकेट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय नीचे x ओवर मॉड ऑफ x का मॉड। ओके, क्योंकि जहां पहले सिग्नम ऑफ x लेते थे, आप इस सारे को x समझ लेना, तो ऊपर x है और नीचे भी x का मॉड है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये क्या बन जाएगा? x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय x का मॉड x मॉड एंड डिवाइडेड बाय डबल मॉड या सिंगल मॉड, एक ही बात है। तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल और ये फिर से क्या बन जाएगा? x ओवर x। इसका मतलब ये है कि सिग्नम को सिग्नम के साथ कंपोज किया जाए तो अगेन सिग्नम ऑफ x ही मिलता है। ओके, तो अगर हम तीसरी मर्तबा भी सिग्नम ऑफ x का कंपोजिशन ले लें तो सिग्नम ऑफ x किसके इक्वल होगा? इस सारे की वैल्यू पुट कर सिग्नम ऑफ x जो कि इक्वल है सिग्नम ऑफ x, तो ये बन जाएगा सिग्नम x। और ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। ओके, यानी कि सिग्नम ऑफ यानी ये सारा किसके इक्वल हुआ? अब दोबारा क्या लिखें? ये सारा इक्वल है x ओवर मॉड ऑफ x। अच्छा, अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर मॉड ऑफ x, और इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोच टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आने वाली है? -1। इसकी राइट हैंड लिमिट मिलने वाली है 1। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू +1। इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी। ओके जी।